बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। 90 का दशक बिहार की सत्ता पर लालू यादव काबिज हुआ करते थे और जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ साल पूर्व का वो समय था जब नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया था और बिहार में पूर्ण शराबबंदी की थी और सीधे तौर पे खुले मंचों से ये कहा था कि जब तक हमारी सरकार रहेगी, जब तक हम रहेंगे, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण रहेगी और जो भी शराबबंदी को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चलते समय के साथ, बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं शराबबंदी को आप फेल कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे घटनाक्रम है जिससे सीधे तौर पे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जिस पे बिहार पुलिस पे जिम्मेवारी शराबबंदी को बेहतर बंद हो उसके लिए जिम्मेवारी दी थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं शराब का खेल जो है वो बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में कुछ महीने पूर्व गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई और इस पूरे घटनाक्रम पे नीतीश कुमार के कार्यशैली पे सवाल भी खड़ा हुआ और ये भी बातें हुई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण शराबबंदी को बंद करवाने में कहीं ना कहीं जो कारगर कदम उठाने की बातें करते थे, जो सीधे तौर पे कहा जा सकता था कि नीतीश कुमार जो दम भरते हैं, जो वादा करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेके कहीं ना कहीं हमेशा नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आए। इसी कड़ी में नालंदा में कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार से 11 से 12 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत होती है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम क्यों फेल हो गया। आखिर बिहार पुलिस के कंधों पे जिम्मेवारी दी गई तो वो आखिर शराब को पूर्ण रूपेण पूरा करने में क्यों आखिर फेल नजर आ रही है। तमाम घटनाक्रम है जो सीधे तौर पे बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती है और इस पे कहा जा सकता है कि बिहार में राजनीति भी हो रही है। विपक्ष से लेकर नीतीश कुमार की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही है और जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर बीजेपी और जदयू के जो नेता आमने सामने और जो जुबानी जंग छिड़ चुकी है लगातार नीतीश कुमार के शराबबंदी पर, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। इस शराबबंदी पे जो उनकी सहयोगी जो घटक दल है जीतन राम मांझी, उन्होंने सीधे तौर पे कई बार सवाल उठाए और कहा है कि जो शराबबंदी में का जो सबसे बुरा असर, शराबबंदी के कारण जो सबसे ज्यादा अगर गरीब तबके के लोगों को ही जेल जाना पड़ रहा है। एक बार फिर जीतन राम मांझी के जो अहम नेता हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने एक बयान दिया है और सीधे तौर पे नीतीश कुमार से आवेदन कहिए या चेतावनी कहिए, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से शराबबंदी को लेके जो लगातार कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुलते नजर आ रही है, उसको लेके सरकार अगर कानून में किसी तरह का संशोधन करता है तो उससे पहले जनता के बीच जाए, सर्वे कराए। अगर जनता संशोधन करने की बात करती है, हामी भरती है, तो जो शराबबंदी का जो कानून है उसमें संशोधन किया जाए। अगर जनता सीधे तौर पे जो कानून को वापस लेने की बात करती है तो सरकार उसे वापस ले ले। देखिए, शराबबंदी कानून में किसी तरह का संशोधन लाने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कोई संशोधन नहीं लाकर पहले जनता के बीच में सर्वे करा लीजिए कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अगर बिहार की जनता ये चाहती है कि संशोधन हो जाए तो हम भी उसके साथ खड़े हैं, और अगर बिहार की जनता चाहती है कि इस कानून को वापिस ले लिया जाए तो अविलंब इस कानून को हटा दिया जाए। यही राज्य हित में होगा, यही आम जनता की भावनाओं के साथ होगा। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि शराबबंदी के अहम फैसले को लेके जो तमाम दलों में हामी भरती है और जिस प्रकार से लगातार जो शराबबंदी फेल नजर आ रहा है, शराबबंदी के कानून में जो संशोधन की बातें की जा रही है, लगातार नीतीश कुमार के जो सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम उनके नेता नहीं, उनके सहयोगियों ने ही नीतीश कुमार की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेके नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाता है, या जिस प्रकार से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की परेशानियां, जो बेचैनियां हैं, वो उनके सहयोगी दलों ने बढ़ा दी और इसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा।